हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। विप्रो वृक्षो मूलकान्यत्र संध्या वेदाशाखा धर्मकर्माणि पत्रम् तस्मान्मूलं यत्नतो रक्षणीयं छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा। निखिल हेय प्रत्यनीक अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल ठाकुर जी की अहेतुकी अनुकंपा कृपा करुणा से हम सभी लोग जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह श्री ठाकुर जी की हम सबके ऊपर विशेष कृपा है, विशेष करुणा है, विशेष अनुग्रह है और विशेष दया है। भगवान हम सब प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान ने अनेक प्रकार के विधान बनाए। उनमें से किसी भी मार्ग से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे लिए आवश्यक कुछ कार्यों का निर्देश किया गया, उसका भी यही कारण है कि हम पापों से शुद्ध होकर के भगवान का भजन कर सकें, भगवान की प्राप्ति कर सकें। मनुष्य जीवन में पुण्य तो करता है, पर पुण्य कम मात्रा में होता है, पाप अधिक मात्रा में बनते हैं। 24 घंटे में 1 घंटे हमने पुण्य किया, 23 घंटे तो हमारे पाप में बीते कि नहीं बीते। और पाप से बचने का कितना भी प्रयास करें, पर सूक्ष्म पाप तो बन ही जाते हैं। हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा का कोई नियम ले ले और अहिंसा का पालन करे तो कितना भी वह बचले पर पैर से दब के असंख्य चीटियां मर ही जाएंगे। यदि उनको भी बचाने का प्रयास करे तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो चलने में ही जो सूक्ष्म परमाणुओं में जीव स्थित हैं वे भी लाखों की संख्या में नष्ट हो जाएंगे। आजकल तो गैस उपलब्ध है, पहले गैस भी नहीं होती थी, चूल्हे पर रोटी बनती थी तो चूल्हे में लकड़ी लगाते थे, उन लकड़ियों के अंदर भी कीड़े होते थे, कीड़े रहते हैं वे मर जाते थे। जहाँ चूल्हा बनाते थे उस जगह पर उस जगह के जीव दब के मर जाते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ भी प्रयास कर लें पर पाप से बचना अत्यंत असंभव है। पाप से बचना बहुत ही एक प्रकार से कठिन कार्य है। इसलिए मांडव्य ऋषि ने धर्मराज को श्राप दे दिया कि हमने 5 वर्ष से भी कम उम्र में किसी जीव के पृष्ठभाग में सींग के द्वारा छेदन कर दिया और आपने हमें उसका इतना भयंकर दंड दिया। आप यहाँ यमलोक में बैठे बैठे नियम कानून बनाते रहते हैं, मनुष्य लोक में जाकर के देखें कि पाप से बचना कितना दुष्कर है, पाप से बचना कितना कठिन है। और ऐसा कह करके श्री मांडव्य ऋषि ने धर्मराज को श्रापित किया है।
यह मनुष्य लोक है, मृत्यु लोक है, मर्त्य लोक है। यहाँ पाप से बचना अत्यंत कठिन है। और यदि हम पापों से निवृत्त नहीं हो पाएंगे, हमारे जीवन में यदि पापों का प्रभाव बना रहेगा, तो हम फिर भजन के मार्ग में, साधन के मार्ग में, कल्याण के मार्ग में आरूढ़ कैसे हो सकते हैं? हम अपने कल्याण को प्रशस्त कैसे कर पाएंगे? हम अपने मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कैसे कर पाएंगे? ऐसा विचार करके अहेतुकी कृपा करुणा करने वाले असंख्येय कल्याण गुणगण निलय श्री ठाकुर जी द्रवित हो गए। और द्रवित होकर के उन्होंने प्राणियों के कल्याण के लिए, उनको पापों से निवृत्ति दिलाने के लिए बड़े छोटे छोटे उपाय बनाए। उन उपायों को करके व्यक्ति सभी पापों का प्रायश्चित कर सकता है। उन्हीं में से एक उपाय संध्या है। संध्या एक ऐसा उपाय है कि इस उपाय को हम करके सभी पापों से सर्वथा मुक्त हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? और इस विषय में हम मनगढ़ंत बात नहीं कह रहे हैं। इसके अनेक प्रमाण भी शास्त्रों में उपलब्ध हैं। निशायाम वा दिवा वापि यद ज्ञान कृतम भवेत् त्रैकाल्य संध्या करणात् तत्सर्वं विप्रनश्यति। बड़ा प्यारा श्लोक है। निशायाम वा दिवा वापि यद ज्ञान कृतम भवेत् त्रैकाल्य संध्या करणात् तत्सर्वं विप्रणश्यति। निशायाम वा दिवा वापि, दिन हो अथवा रात हो, दिन में हमसे यदि कोई सूक्ष्म अपराध अनजाने में बन गए हैं, अथवा रात्रि में हमसे कोई अपराध अनजाने में बन गए हैं, उन सभी पापों के नाश के लिए, उन सभी पापों को धोने के लिए ही शास्त्रों में संध्या का विधान किया गया है। संध्या करने से, गायत्री की उपासना करने से उन पापों का प्रायश्चित हो जाता है। और जब उन पापों का प्रायश्चित हो जाता है तो बुद्धि की मलिनता नष्ट हो जाती है। और बुद्धि की मलिनता जब नष्ट हो जाती है तो बुद्धि का स्वाभाविक रूप से विकास होने लगता है। अपने अपने स्वधर्म में ना लगे हुए जो मनुष्य हैं, उन मनुष्यों के कल्याण का उपाय भी संध्या ही है। परिस्थिति के कारण, देश के कारण, काल के कारण, समय के कारण यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म से नीचे आ रहा है, किसी का कर्म है व्यापार करना और वो व्यापार में कुछ और अन्य प्रकारांतर से कर्मों का अनुष्ठान कर रहा है, उसके पापों का प्रायश्चित कैसे हो? तो उसके पापों के प्रायश्चित के लिए भी संध्या का विधान बनाया गया है। क्या शास्त्र प्रमाण है इसमें? शास्त्र की आज्ञा है, यावन्तो स्याम पृथिव्याम ही विकर्मस्थासु वै द्विजाः तेषां वै पावनार्थाय संध्या सृष्टा स्वयंभुवा। कोई भी द्विज येन केन कारणेन अपने कर्म से अलग हो गया है, अथवा उससे कोई पाप बन रहे हैं, उन पापों के निवारण का क्या उपाय है? वह शुद्ध कैसे हो? वह पवित्र कैसे हो? उसके अंतःकरण के मल का सर्वथा नाश कैसे हो? ऐसा विचार करके स्वयंभू भगवान ने संध्या की सृष्टि की। निशायाम वा दिवा वापि यदज्ञान कृतं भवेत्। और दूसरा श्लोक जो है, यावन्तोऽस्य पृथिव्यां हि विकर्मस्थासु वै द्विजाः। विकर्मस्था
विकर्मे एव स्थिताः विकर्मस्थाः ये द्विजाः तेषां पावनार्थाय ते पावना कथं भवेत् इति विचार्यैव स्वयं भुवा संध्या सृष्टा। इसलिए अवश्यमेव संध्या करना चाहिए। यदि हम लोग पाप कर रहे हैं तो उन पापों का शोधन भी हमें करना चाहिए, और नित्य प्रति जो हमसे पाप बन रहे हैं उन पापों के शोधन करने के लिए संध्या से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में बहुत सोच विचार करके संध्या के बारे में कहा गया है। बहुत शास्त्रों में वाक्य हैं। यदि कोई व्यक्ति संध्या नहीं करता और संध्या ना करने के साथ साथ वह अन्य कर्मों का अनुष्ठान करता है, तत्सर्वम निष्फलम भवेत्, वह सब निष्फल हो जाता है। संध्याहीनो शुचिर नित्यं अनर्हा सर्वकर्मसु यदन्यत् कुरुते कर्म तत्सर्वं निष्फलं भवेत्। यदन्यत् कुरुते कर्म तत्सर्वं निष्फलं भवेत्। शास्त्रीय वाक्य है। संध्याहीना, जो संध्या से हीन है, वह व्यक्ति अशुचि, अत्यंत अपवित्र है। अनर्हा सर्व कर्मसु, वो किसी भी कार्य को संपादित करने के योग्य नहीं है। वह किसी भी कार्य को बिना संध्या किए नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्येक द्विज का कर्तव्य है वह अवश्य ही अपने जीवन में संध्या को उतारे। प्राचीन काल का आप इतिहास उठा करके देखिए, राक्षस भी संध्या करते हैं, राजा भी संध्या करता है। कहां तक है, वानरों ने भी संध्या की है। वानर राज बाली के संध्या करने का प्रमाण वाल्मीकि रामायण में उपलब्ध है। हम संध्या का आचरण नहीं करते, यह हमारे द्वारा बड़ा भारी अपराध है। सब प्रकार के प्रायश्चित्तों का उपाय है संध्या। इसलिए हम सबको संध्या का आचरण करना चाहिए। ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है संध्या करके। शास्त्रों में वाक्य है, संध्या उपासते ये तु सततं ब्रह्म संसित व्रता विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकं सनातनम। संध्याम उपासते, संध्या की जो उपासना करता है, हंसित व्रता नियम पूर्वक निरंतर सततम विधूत पापास्ते यान्ति, उनके सारे पाप कब जाते हैं, निकल जाते हैं, उसके शरीर से नष्ट हो जाते हैं। जहां ब्रह्म लोकम सनातनम यान्ति, वह ब्रह्म सनातन ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। इसलिए सब अवश्य संध्या करें। त्रिकाल संध्या का विधान है। त्रिकाल्य संध्या करना त्रिकाल संध्या का विधान है। अवश्य संध्या करें। समय कम हो तो संक्षेप में करें, पर नित्य संध्या करें। श्री राम जी संध्या की उपासना करते हैं, श्री कृष्ण जी संध्या की उपासना करते हैं। समय के विपरीत होने के कारण हमारे देश में आज लोग संध्या से विमुख होते चले जा रहे हैं। उसी का यह दुष्परिणाम है। ब्रह्म तेज समाप्त होता जा रहा है, ब्राह्मणत्व नष्ट होता चला जा रहा है।
हम अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो क्या विधर्मी हमारे धर्म की रक्षा करेंगे? क्या विधर्मियों ने अपना धर्म छोड़ दिया? आप विद्वान हैं, समझ सकते हैं। क्या किसी भी विधर्मी ने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। पर हम लोग क्या कहा जाए, हम लोगों में अधिकतम लोगों ने, अधिकतर नहीं अधिकतम, अतिशायने तम विष्णु, अधिकतम लोगों ने अपने धर्म का परित्याग कर दिया, इसलिए उनकी महत्ता घट गई। अन्यथा किसी की सामर्थ्य है कि ब्रह्मतेज के सामने एक निमिष मात्र भी टिक जाए? महर्षि विश्वामित्र ने दशरथ जी से कहा है कि हम अपने एक श्राप से सुबाहु मारीच जैसे असंख्य राक्षसों का वध करने में सक्षम हैं, पर हम अपने ब्रह्मतेज का नाश करना नहीं चाहते, हम अपने तप का नाश नहीं करना चाहते, इसलिए इनको मार नहीं रहे हैं। इससे क्या सिद्ध होता है? ब्रह्मतेज में बड़ी शक्ति है। विश्वामित्र जी का दंड तेज, छात्र तेज वशिष्ठ जी के ब्रह्मतेज के सामने पराभव हो गया, पराजित हो गया, इसलिए उनको लज्जा का अनुभव हुआ और फिर उन्होंने तपस्या की। यह ब्रह्मतेज बिना संध्या के प्राप्त नहीं होगा। इस तेज की प्राप्ति के लिए हमें संध्या की उपासना करनी पड़ेगी। बुद्धि मलिन हो गई, अंतःकरण दूषित हो गया। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए क्या उपाय है? संध्या। नान्य पंथा विद्यते, दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए बहुत विचार पूर्वक हमें अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए। हम यदि अपने धर्म के पालन में स्थित रहेंगे तो हमारा ये लोक भी सुखमय होगा और परलोक भी सुखमय होगा। विज्ञान और धर्म दोनों सुखी होने के प्रयास में ही रत रहते हैं। विज्ञान भी चाहता है कि सब सुखी हों और धर्म भी चाहता है सब सुखी हों, पर विज्ञान और धर्म में यही अंतर है कि विज्ञान केवल इस लोक के सुख का विचार करता है, पर लोक के सुख से उसको कोई मतलब नहीं। पर हमारा धर्म इस लोक के सुख को भी पुष्ट करता है और परलोक के सुख को भी पुष्ट करता है। इसलिए भैया धर्म सबसे बढ़ करके है, धर्म से बढ़ा कोई मत नहीं है। हम धार्मिक व्यक्ति हैं, सनातनी व्यक्ति हैं। हम सबका कर्तव्य है कि अभी तक जो हुआ वो हुआ, अब लो नसानी, अब ना नसाएं। जो हुआ सो हुआ, पर अब हम अवश्य संध्या करेंगे और नियम पूर्वक संध्या में लग जाओ। आपको अवश्य उसका प्रभाव कुछ दिनों में समझ में आने लगेगा। हमें अपने धर्म की सुरक्षा करने की अत्यंत महती आवश्यकता है। इसलिए सब संध्या में लगो और सब भगवान की कृपा का आश्रय लो। इसी भावना के साथ हम आज की वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री यमुना महारानी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महा